और बड़ी खबर जंग के हवाले से 18 दिन के सीजफायर के बाद वेस्ट एशिया में फिर तनाव बढ़ने लगा है। यूएई में ईरानी ड्रोन हमले की रिपोर्ट सामने आई है। बहरीन में सिक्योरिटी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर क्राइसिस का सेंटर बन गया है। अमेरिकी हमले को लेकर ईरानी मीडिया का दावा है अमेरिका ने सिविलियन बोट्स को निशाना बनाया है। 2 मालबरदार जहाजों पर हमले में 5 शहरियों की मौत का दावा किया जा रहा है। ये IRGC की स्पीड बोट्स नहीं थी, ईरान कह रहा है। अमेरिका ने इल्जामात पर चुप्पी साधी हुई है। तो वेस्ट एशिया में 18 दिन के सीजफायर के बाद तनाव फिर बढ़ गया है। यूएई में ईरानी ड्रोन अटैक, बहरीन में रेड अलर्ट और हॉर्मुज स्ट्रेट क्राइसिस ने दुनिया की फिक्र बढ़ा दी है। ईरानी मीडिया ने फौजी जराये के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी फौज ने ईरान की तरफ सामान ले जा रही 2 सिविलियन बोट्स को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि IRGC की स्पीड बोट्स नहीं बल्कि आम मालबरदार जहाज थे, जिनमें सवार 5 शहरियों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इन दावों पर चुप्पी साधते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए से कॉमर्शियल जहाजों को निकालने की मुहिम तेज कर दी है। तो तनातनी लगातार बरकरार है और जो हॉर्मुज स्ट्रेट क्राइसिस है वो अलग पैमाने पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका की अलग चल रही है तो वहीं ईरान लगातार अमेरिका पर निशाने साध रहा है। तो अमेरिका ईरान को लेकर अलग अलग दावे कर रहा है।